बिना टाइम वेस्ट किए इल्तुतमिश स्टार्ट कर रहे। टाइम पीरियड ध्यान रखें इसका 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक है, इसे ध्यान रखें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1211 में आरामशाही की हत्या करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो कौन बैठा था गद्दी पर? भैया इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में आरामशाही की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आरामशाही कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वैसे ही मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हूँ, इस हिसाब से मैं गद्दी पर बैठूंगा। इसलिए इसने आरामशाही की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट चलते हैं। आरामशाही कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो आरामशाही केवल 8 महीने तक ही सिंहासन पर रह पाया था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो अभी भी बताया कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था, वो भी आरामशाही की हत्या करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश पहले बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है बदायूं, वहीं का सूबेदार था। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक या वास्तविक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वैधानिक या वास्तविक सुल्तान किसे माना जाता था? इल्तुतमिश को माना जाता था, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था, उसने कभी भी सिंहासन पर कदम नहीं रखा। उसने कसम खाई थी कि मैं सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठूंगा, और अपने आप को गुलाम मानता था। इसलिए वैधानिक या वास्तविक सुल्तान जब भी पूछा जाए तो इल्तुतमिश को ही टिक करना है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की राज्यकाल में कौन सी सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली। दिल्ली, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत की निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने ही टंका और जीतल का प्रचलन शुरू किया था। देखिए, टंका को चांदी के सिक्के को कहा जाता था, टंका, और जीतल तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। किसको? जीतल को तांबे के सिक्कों को कहा जाता था, और टंका चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो इसे ध्यान रखिएगा, इनका प्रचलन इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। नेक्स्ट चलते हैं। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो अभी बताया कि किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का सिक्का टंका। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुर्कानी चहलगानी का गठन किया था? तो तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, तुर्कानी चहलगानी में क्या था कि 40 इल्तुतमिश ने अपने 40 सबसे खास गुलामों को रखा था। इस तुर्कानी चहलगानी में 40 अपने खास गुलामों का एक ग्रुप बनाया था, जिसे तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने ही चलवाई थी तुर्कानी चहलगानी। नेक्स्ट चलते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ये कौन थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। क्या? नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी इल्तुतमिश ने। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? तो एकता प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए, प्राचीन काल में प्रांतों को ही एकता बोला करते थे, और इन प्रांतों के जो सूबेदार हुआ करते थे उन्हें इक्तेदार बोला करते थे। क्या? इक्तेदार। तो इन्हें ध्यान रखिएगा कि एकता प्रथा की प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो कौन सा सुल्तान चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश। इस चंगेज खां से पूरी की पूरी एशिया की जनता थर थर कांपती थी। यह एशिया का सबसे अधिक खूंखार और जाहिल सुल्तान माना जाता था चंगेज खां। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो भारत की सीमाओं पर चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। देखो, हुआ क्या था कि यह जलालुद्दीन है, यह चंगेज खां के भाई की हत्या करके भारत की ओर भागा था। तो जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से संदेश भिजवाया कि तुम मेरी मदद कर दो, चंगेज खां मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन यह बात
जलालुद्दीन की चंगेज खां को पता चल गई कि जलालुद्दीन इल्तुतमिश से मदद मांग रहा है, तो जलालुद्दीन ने भी इल्तुतमिश को संदेश भिजवा दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर तुमने जलालुद्दीन की मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दूंगा, अगर और तुमने मदद नहीं की तो मैं केवल और केवल भारत की सीमा अर्थात सिंध पर आक्रमण करके जलालुद्दीन को खत्म करके लौट जाऊंगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंगेज खां को और किस नाम से जानते हैं? तो चंगेज खां को तैमूजिन के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने एल्लोत को तराइन के मैदान में कब पराजित किया? तो इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में उसे पराजित किया था। यह तराइन का तीसरा युद्ध है। देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो तराइन का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दौत के बीच। किसके बीच? इल्तुतमिश एल्दौत के बीच का 1215 ईस्वी में। इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। देखिए क्या हुआ था, 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डलवा दी थी, यानी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण इसको पूरा वह नहीं करवा सका था, इसलिए इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करके इल्तुतमिश के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो यह किसका वजीर था? इल्तुतमिश का ही वजीर था, इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इल्तुतमिश की कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रजिया सुल्तान के MCQ प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।